मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लब सैंडविच बनाने जा रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है ये और तकरीबन सभी को पसंद होता है। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट सा अंदाज़ है इसे बनाने का। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन लिया मैंने बोनलेस 300 ग्राम्स, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। गार्लिक लिया 1 टीस्पून। एचपी सॉस है हमारे पास 1 टेबल स्पून। सोया सॉस है 1 टेबल स्पून। मस्टर्ड पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर हमारे पास हाफ टी स्पून है। सॉल्ट मैंने हाफ टी स्पून लिया है। रेड क्रश चिली लिए मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें ऑयल की ज़रूरत होगी 2 टेबल स्पून। 3 अदद अंडे चाहिए हमें। ये मैंने स्लाइसेस लिए 9 स्लाइसेस लिए। मैं 3 सैंडविचेस बनाऊंगी इसके अंदर। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके अंदर गार्लिक, एचपी सॉस और ये जो मसाले थे हमारे पास ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। मैरिनेशन टाइम होगा हमारा ये, और इसको काउंटर पे ही हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आधे 1 घंटे के लिए रख दीजिए इसको मिक्स करके अच्छी तरह। मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूंगी अब। आधा घंटा हो गया है। हम एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके अंदर हमने जो ये चिकन को मैरिनेट किया था इसके अंदर हम इसको कुक करेंगे थोड़ा सा। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ी ये बड़ी मेरे पास पीसेस हैं चिकन की, इस वजह से। व्यूवर्स, इसके अंदर क्लब सैंडविच के अंदर आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या सीजनिंग ऐड करना चाहते हैं। आप चाहें तो चिकन के अंदर तिक्का फ्लेवर ऐड कर दें, बारबेक्यू आप ऐड कर दें, या क्या कहते हैं तंदूरी फ्लेवर ऐड कर दें। तंदूरी मसाला वगैरह डाल के आप इसके जो चिकन बनती है आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों के खाए हुए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के खाए हुए हैं, सबका अपना अलग टेस्ट होता है। ओरिजिनल जो ये बनता है वो सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ ही बनता है, उसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की हुई होती है। तो क्या कहते हैं ये अपने पर डिपेंड करता है, आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से ऐड कर सकते हैं। चिकन देखिए ये पक गया है चिकन, और इसको मैंने हटा लिया है, ठंडा करूँगी चिकन को। अब मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। अंडों को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से और उसको हम फ्राई कर लेंगे। सादे से ऑमलेट जिस तरह से बनते हैं इस तरह से हम बना लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था अंडों के अंदर हस्बे ज़रूरत। जितना आप पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं। और ये बस इसको मुझे बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, इसमें कलर नहीं देते हैं अंडे को बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा ही इसको हम पकाएंगे और फिर निकाल लेंगे। अब मैं निकाल लूँगी। अब इसी तवे के ऊपर मैं स्लाइसेस जो है उनको हल्का सा सेक लूँगी। आप चाहें तो टोस्टर के अंदर भी इसको टोस्ट कर सकते हैं, या ग्रिल पैन हो आपके पास तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, उससे अच्छे ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं। तो इसको मैं जस्ट गोल्डन हल्का सा करूँगी, दोनों तरफ से सेक लूँगी स्लाइसेस को। सारे स्लाइसेस इसी तरह से सेक लूँगी, हल्का हल्का सा सेक लीजिए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं क्लब सैंडविचेस बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाती मैं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ, बहुत मुख्तसर सी चीज़ें ऐड करती हूँ और मेरे सैंडविचेस रेडी हो जाते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। देखिए गोल्डन होगा, इस तरह मैं सारे सैंडविचेस कर लूँगी, सारे स्लाइसेस कर लूँगी। अब मैंने 1 कप बंद गोभी ली है, उसको मैंने कट कर लिया था। साथ में थोड़ी सी चीनी है 1 टीस्पून और पिंच ऑफ सॉल्ट है मेरे पास, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसी के अंदर थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब, ये मेयोनीज है। और ये इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये हमारा सैलड तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल्स के लिए भी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको खीरा
टमाटर या सलाद पत्ता वगैरह ये सब चीज़ें पसंद हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं पसंद पर्सनली, तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ बंद गोभी इसके अंदर ऐड करूँगी इसकी सैलेड। अच्छा, चिकन जो था इसको मैंने श्रेड कर लिया है। मैं बड़े बड़े पीसेस मुझे पसंद नहीं है सैंडविच के अंदर, तो मैं इस तरह से श्रेड कर लेती हूँ इसको। बारीक बारीक चॉपराइज कर लिया है बेसिकली मैंने इसको। और ये अंडा हमारा रेडी है। ऑमलेट्स हमने बना लिए थे, स्लाइसेस हमने सारे अपने सीख लिए थे अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें मेयोनीज चाहिए होगा इसको असेंबल करने के लिए। सैलेड हमने रेडी कर दी है, थोड़ा सा केचप की ज़रूरत होगी, तो हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको मैं स्लेब पे ही कर रही हूँ। प्लेट वगैरह मैं नहीं रख रही, इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे कट भी करना है इस पर, तो मैं इसी पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज अप्लाई करेंगे, स्प्रेड करेंगे हम थोड़ा सा मेयोनीज। अगर आप लोगों को मेयोनीज पसंद नहीं है तो आप लोग बटर या मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को ना पसंद हो। और ये कम ज़्यादा आपके अपनी चॉइस पे है कि आप अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ये अंडा जो हमने बना के रखे थे ऑमलेट्स अपने, और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे स्लाइस के ऊपर। स्लाइस के साइज़ का आप इसको कट कर लीजिए और इस तरह से हम रख लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, कुछ लोग, मैंने कुछ चेन्स में खाया है, वो लोग बॉयल एग्स भी रख देते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये ऑमलेट ही जाता है इसके अंदर। और उसके बाद हम इसके ऊपर एक स्लाइस के ऊपर केचप अप्लाई करेंगे, स्प्रेड करेंगे। व्यूअर्स, ये सैंडविचेस जो बनते हैं ये 3 से 4 स्लाइस में कंप्लीट होते हैं। मैं सिर्फ 3 स्लाइसेस पे बना रही हूँ। और इस पे अगर आप इसको ज़्यादा इस पर लेयरिंग करना चाहते हैं तो आप इस पे 4 स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सैलेड रख रही हूँ अंडे के ऊपर। ये जो हमने कैबेज का सैलेड बनाया था, इसी स्टेज पे अगर आपको क्यूकम्बर या टमाटो पसंद है उसकी स्लाइस भी आप रख सकते हैं, या सलाद पत्ता आप रखना चाहें सैलेड लीफ वो भी रख सकते हैं। अब जो केचप की साइड थी इसको मैं अंदर रखते हुए इस तरह से इसको कवर कर दूंगी। अब इस स्लाइस के ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनीज अप्लाई करूंगी, वो उसको स्प्रेड कर दूंगी हल्का हल्का सा। हल्का हल्का से इस पे स्प्रेड कर दें मेयोनीज। ये स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम जो हमने चिकन अपने पकाया था उसको हमने चॉपराइज भी कर लिया था, तो वो हम इसके ऊपर रखेंगे। व्यूअर्स, चॉपराइज करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना होता है, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम अगर इस पे हम बड़े बड़े पीसेस चिकन के रख देंगे तो खाने में बहुत परेशानी होती है, तो बहुत, और उसको कट करने में बहुत परेशानी होती है, पूरा सैंडविच हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी चेन्स में इसी तरह से खाया था, जबकि हमने सीखा जो है वो हमने एक स्टेक्स के साथ सीखा था, क्या कहते हैं, क्लब सैंडविच बनाना। लेकिन मैं इसको चॉपराइज ही करती हूँ क्योंकि वो खाना बहुत इजी रहता है, उससे मतलब मैस नहीं होता जब आप खाते हैं सैंडविचेस। तो आप लोग आई होप समझेंगे इस बात को। तो मुझे ये अंदाज़ पसंद है, मैं अपने घर में इसी तरह से बनाती हूँ, तो आपको सिखा भी इसी तरह से रही हूँ। अब इसके बाद हम एक दूसरा स्लाइस लेंगे, तीसरा स्लाइस ले रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत हल्का सा मेयोनीज लगा रही हूँ। और मेयोनीज लगा के इसको मैं कवर कर दूंगी सैंडविच को इस तरह से। मेयोनीज वाली साइड अंदर रखनी है हमने, और इसको हल्का सा प्रेस किया मैंने ताकि वो चिकन जो है हमारे इस पर स्टिक हो जाए। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कट करेंगे, हम इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम कट कर लेंगे। इसके लिए आपके पास स्लेटेड नाइफ होनी चाहिए, ब्रेड नाइफ, उससे अच्छे से कट हो जाता है। और सैंडविचेस कट करते वक्त जब भी आप इसकी साइडें कट कर रहे हों तो इस बात का ख्याल रखें, सैंडविच पे कभी भी बहुत ज़्यादा वज़न मत दीजिएगा। अपना जो आप हाथ रख रहे हैं तो क्या कहते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत रखिएगा, सैंडविच बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बहुत मतलब फ्लैट हो जाते हैं, आपकी ब्रेड बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बिल्कुल चपटी सी हो जाती है, अजीब सी ना, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब भी इसको कट करें बहुत हल्के से हाथ रखें इसके ऊपर,
और हल्का सा इसको प्रेशर देना होता है, हल्का सा ही प्रेस करें इसको, और उसके बाद आप कट कर लें आराम से, बहुत आसानी से कट हो जाता है। ये देखिए बहुत हल्के से हाथ रखा हुआ है मैंने, और इसको हम कट कर रहे हैं, दोनों तरफ से होल्ड कर लिया इस तरह से, और इसको हमने सेंटर से कट कर लिया। बहुत आसानी से कट हो जाता है सैंडविच बगैर डिस्टर्ब हुए। ये देखिए सैंडविचेस हमारे कट हो गए। आपको दिखाती हूँ मैं इसको अंदर से, इसकी लेयर्स देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। अब मैं बाकी सैंडविचेस बना लूँगी। इस पर हम टूथपिक लगाएंगे ताकि इसकी जो ये पीसेस हैं ये अलग ना हो, ये जुड़े रहें आपस में। इस पर टूथपिक ज़रूर लगा दिया करें, ये ज़रूरी होता है। मैंने सैंडविचेस बना लिए थे और इसको इस तरह से रख दिया है मैंने एक प्लेट के अंदर। आप देखिए इसका लुक बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं, जैसे हम चेन्स में जाके खाते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के अंदर। और मैंने इसके साथ सर्व करने के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। इसके ऊपर मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लोर हल्का सा डस्ट करके उसको फ्राई कर लिया था, बस कुछ भी नहीं किया। इसके साथ मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लोर हल्का सा डस्ट किया, इसको फ्राई कर लिया। इसके साथ इसको मैं सर्व कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ को। और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस, जूसी होते हैं। आप लोग बनाएंगे तो आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा इस बात का। और इस तरह से श्रेड करके ही चिकन यूज़ कीजिएगा, आपको भी समझ आएगा, बहुत आसान रहता है इस तरह से। और ये जो रेसिपी मैंने बताई है तकरीबन 3 सैंडविचेस आपके इसमें तैयार हो जाते हैं बहुत अच्छे से, और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आराम से घर में बना सकते हैं। और देखिए बहुत मज़ेदार लग रहा है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें, और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।